हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर माधवी वैश, भारत होम्योपैथी से। आज मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ कि एक हफ्ते में अगर आपको अपनी सोरियासिस कंट्रोल करनी है तो आपको अपने स्किन पर क्या लगाना चाहिए। क्या आप सोरियासिस से परेशान हैं और सिर्फ 7 दिनों में अपनी खुजली, रेडनेस, फ्लेकिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करना है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो स्किन टॉपिकल उपाय जो शायद और लोग कभी नहीं बताते, और वो उपाय आपकी त्वचा को शांत करते हैं। क्या पता ये तरीका आपके सोरियासिस वाली त्वचा के लिए गेम चेंजर साबित हो जाए। सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोरियासिस है क्या। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्किन सेल्स बहुत जल्दी प्रोड्यूस होती हैं। हमारे जो सेल साइकिल होती है वो चेंज हो जाती है। सेल साइकिल नॉर्मली 28-30 डेज की होती है, जो घट के सोरियासिस पेशेंट्स में 3 से 4 दिन की हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस होने लगती हैं, बट उस रेट से हमारे स्किन से शेड ऑफ नहीं हो पाती और ये पपड़ियों की तरह इकट्ठा होती जाती हैं। ये होता है हमारे सोरियासिस पेशेंट्स की स्किन पर। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? आपकी ये लाइफ में कभी भी ट्रिगर हो सकती है, किसी भी मेजर स्ट्रेस से, डाइट से, इन्फेक्शन से और वेदर चेंजेस से भी। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आपको अपनी स्किन पर क्या क्या लगाना चाहिए। सबसे पहले आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर किसी भी सोरियासिस पेशेंट है, उसकी स्किन पर उसे गर्माहट महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है, तो एलोवेरा जेल उसके लिए बेस्ट रिलीफ का काम करता है। ध्यान रखें कि फ्रेश एलोवेरा जेल ही लें, मार्केटेड एलोवेरा जेल ना लें। वो आपकी स्किन में इरिटेशन भी कॉज कर सकता है और रिजल्ट भी इफेक्टिव नहीं देगा। आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को बहुत लंबे टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है और मॉइस्चराइज रखता है, जिससे आपकी ड्राइनेस कम होगी, आपकी फ्लेकिंग कम होगी और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपके शरीर में इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कोकोनट ऑयल को कैम्फर के साथ मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। देखा गया है कि ये कॉम्बिनेशन इचिंग को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं या नीम का पेस्ट भी अपने पैचेस पर लगा सकते हैं। नीम एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है और ये हमारे स्किन पर सेकेंडरी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में या सेकेंडरी इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अक्सर सोरियासिस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और जब वो स्क्रैच करते हैं तो वो पोर्स ओपन हो जाते हैं, उनकी स्किन ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस होना बहुत कॉमन होता है। तो वैसे पेशेंट्स नीम का पेस्ट लगा सकते हैं या नीम ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ डाइल्यूट करके अपने स्किन पर लगा सकते हैं। आप हल्दी और हनी का पेस्ट लगा सकते हैं। हल्दी भी एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये आपके शरीर में सूजन कम करेगा, खुजली कम करेगा, रेडनेस कम करेगा, जो कि सोरियासिस के बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। डाइट और हमारी गट हेल्थ हमारे स्किन से बहुत रिलेटेड होती है। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे फल सब्जियां खाएंगे और आपको स्पेशली पता होगा कि आपको क्या नहीं खाना है, तो आपकी सोरियासिस बहुत जल्दी कंट्रोल हो सकती है। मैं आपसे अभी शेयर करूंगी कि सोरियासिस में आप कौन कौन से फल खा सकते हैं। तो आप सेब, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, बनाना, इस तरह के फल खा सकते हैं। क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी हैं? बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स अवॉइड करने हैं, फ्राइड, जंक, प्रोसेस फूड अवॉइड करने हैं, पैकेज फूड अवॉइड करने हैं, एडल्टरेटेड फूड अवॉइड करने हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है और अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स समर में आपको वाटर का इंटेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप सोरियासिस पेशेंट हैं तो। देन मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी दूंगी जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज्ड होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक सोरियासिस में बहुत ही बड़ा और कॉमन ट्रिगर होता है। आप मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप सनलाइट एक्सपोजर लें जिससे आपके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी सिंथेसाइज हो
और आपके स्किन में स्किन रिपेयर का काम काफ़ी अच्छा हो। इसके लिए आप सुबह की धूप लें, 10 से 15 मिनट आप ज़रूर बैठें, उतना काफ़ी होगा। देन जेंटल स्किन केयर फॉलो करें। बहुत ज़्यादा हार्श सोप्स, केमिकल्स अवॉइड करें। अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइज करने का एक तरीका है, जब भी आप नहा के निकलें तो 3 मिनट के अंदर अंदर एक डीप मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और रेगुलरली अपने स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाते रहें ताकि आपकी पपड़ियाँ नर्म रहें और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको ना हो। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2-4 दिन करके ये चीज़ें छोड़ देते हैं तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट आप कंसिस्टेंटली अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सोरियासिस पेशेंट्स एक कॉमन मिस्टेक बहुत करते हैं कि जब भी उन्हें खुजली होती है तो वो स्क्रैच कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इचिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कृपया उसे स्क्रैच ना करें। होम रेमेडीज़ अपनाएं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इन्हें फॉलो करें और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सोरियासिस के बारे में अगर आपको और भी जानकारी लेना है तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पर काफ़ी सारी डिटेल्स में चर्चा की हुई है। थैंक यू।